सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक और वीडियो मेरे चैनल की। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डोगजा और जो गैंग है उसकी वो सारे मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जा रहे हैं। और जब वो लोग मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जा रहे होते हैं, जो इनोशियन बोलता है डोगजा को कि मेरे भी एक बंदे को ले जा साथ में, और वो मिस्टर हान को भेजता है। भाई द बेस्ट मदर ऑफ द सेंचुरी को भेजता, तुम देख रहे हो इनोशियन को भी केयर है डोगजन गैंग की। तो इतने में जैसे वो सारे जा रहे होते हैं और सब लोग बात कर रहे होते हैं, और डोगजा बोलते हैं गिल्लियों को कि भाई गिल्लियों को अपनी एबिलिटी यूज करो। और जो गिल्लियों की एबिलिटी है ना, वो जो इंसेक्ट्स है ना आसपास के एरिया में उन सबसे बात कर सकता है। और फिर गिल्लिंग बोलता है सालों में तुम पे बर्डन बनने नहीं आया था, तुम्हारे हेल्प करने आया था। और भाई माय वर्ड डॉग जस्ट प्राउड ऑफ गिल्लिंग, भाई दैट्स सो क्यूट मोमेंट भाई। और जब गिल्लिंग ने इंसेक्ट से बात करते हैं, वो कहते हैं कि अब हमें कुछ स्टेप्स तक आगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे वो आगे चल रहे होते हैं, इनमें सब सिनेरियो भी अपडेट होता है, और इन्हें सब सिनेरियो मिलता है कि इन्होंने ग्राउंड रेड को मारकर खाना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्राउंड रेट्स मरे हैं। और गेस व्हाट, किसने मारे होंगे ग्राउंड रेट्स इतने सारे? डोगजा के हस्बैंड ने। इतने में जो ग्राउंड रेट्स मरे हैं, उन ग्राउंड रेट्स की जो हड्डियां हैं उनसे जो डोगजा उन गैंग है वेपन्स टाइप की चीजें बना लेती हैं कि भाई आगे और ग्राउंड रेट्स होंगे उनसे लड़ने के लिए। और इतने में ही भाई और ग्राउंड रेट्स आ जाते हैं, और ये सारे आराम से लड़ रहे होते हैं ग्राउंड रेट्स से। और आराम से डोगजा एंड गैंग डिफीट्स बहुत सारे ग्राउंड रेट्स। लेकिन इतने में भाई एक पीछे से ग्राउंड रेड आता है और मिस्टर हान को किडनैप करके ले जाते हैं। और जब मिस्टर हान को किडनैप हो रहा होता है, पीछे से सांगा उसको बचाने जाती है और सांगा भी किडनैप हो जाती है। इतने में जब अपने ये जो चार लोग रहेंगे, ये चार लोग बात कर रहे होते हैं कि अब इसके अंदर कौन जाएगा या क्या करना है, हमें कैसे जाना है। तो डोगजर गिल्लिंग डिसाइड करता है कि वो दोनों जाएंगे उन दोनों को ढूंढने के लिए। और जब गिल्लिंग और डोगजर जा रहे होते हैं, गिल्लिंग पूछता है डोगजर से कि भाई तू उनको बचा सकता था, लेकिन मैंने तेरे को देखा था कि तू आराम से उस चीज को देख रहा है। और डोगजर बोलते हैं हाँ, तो बात तो सही कह रहा है, मैं इसलिए ऐसा होने देता क्योंकि जो ग्राउंड रेट्स अपने सारे जो चुराई हुई चीजें उनको एक जगह पे छुपाते थे, और मेरे को उस जगह से जाके ट्रेजर लेना है। और गिल्लिंग आज के भाई जब हम ये सारे सिनेरियोस क्लियर कर लेंगे तो हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। आई एम टेलिंग यू गिल्लिंग, अभी बता रहा हूँ, वो रिवॉर्ड तेरे को बहुत हर्ट करेगा। नो स्पॉयलर्स बट या स्पॉयलर्स ऑल्सो। इतने में डोगजा और गिल्लिंग जा रहे होते हैं जैसे, तो उन्हें मिस्टर हान और सांगा की बातों की आवाज आ जाती है। और जो सांगा को दोष दे रहा होता है भाई ये हरामखोर मिस्टर हान की सांगा की वजह से हुआ है सारा कुछ। और जब इन दोनों की बात हो रही होती है और मिस्टर हान सांगा को सुना रहा होता है, वी गेट टू नो कि जो मिस्टर हान है वो कहीं ना कहीं लाइक करता था सांगा को, इसी वजह से वो सबवे में आया। और ऑफ कोर्स इसलिए वो अपनी बड़ी गाड़ी के अंदर नहीं गया, डुग ये चीज सोच रहा होता है। एंड देन जैसे उनकी बात हो रही होती है, डुगजा एक वेपन मारता है मिस्टर हान के ऊपर। और जैसे वो मिस्टर हान के ऊपर मारता है वेपन, वो पहुंचता ही नहीं है उस तक, वो रास्ते में कहीं एक बोल की वजह से रुक जाता है। इतनी ही देर में जो वार्डन ऑफ डार्क है वो आ जाता है, और डोगजा का सब सिनेरियो भी अपडेट हो जाता है कि इन्होंने अब जो वार्डन ऑफ डार्क है उसको डिफीट करना है। और ऑफ कोर्स डोगजा की फटी हुई है क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एनिमी है, और ये इस सिनेरियो को भी नहीं, और ये जरूरी नहीं है इसको मारना या नहीं मारना क्योंकि मेन स्टोरी का हिस्सा नहीं है अपनी। और इतने में जो वार्डन ऑफ डार्क है वो यूज करता है ऑरा ऑफ फियर, और भाई फोर्सफुल इसे भी नलिफाई कर देती है। और भाई ये बंदा भी इस पॉइंट पे इतना चिढ़ने लग गया ना डोगजा से, और ये अटैक कर रहा होता है और साथ साथ कुछ बोल भी रहा होता है। और सांगा बोलती है कि ये माँ बनने के लिए कह रहा है हम में से किसी को, और पॉइंट करता है मिस्टर हान के ऊपर ये वार्डन ऑफ डार्क, और मिस्टर हान के मुंह में अपना टेंटिकल दे देता है। और जैसे ही मिस्टर हान के मुंह के अंदर टेंटिकल जा रहा होता है इसका, तो इतनी देर में जो डोगजा है, डोगजा इसका टेंटिकल काट देता है। लेकिन जो इसके ब्लेड्स वगैरह है वो सारे कुछ खराब हो चुका है, और डोगजा को भी लोअर हैंड मिल रहा होता है फाइट के अंदर। इतने में डोगजा बिरयू को बुलाता है और बिरयू को कहता है कि देख मेरे मेल के अंदर एक आइटम आएगा, वो आइटम मेरे को देते हैं। और बिरयू बोलता है अब वो तो बिरयू का काम है, मैं क्यों करूँ? और डोगजा बोलता है अब अगर तूने वो काम नहीं किया, ये तो सारे कॉन्स्टलेशन में तेरी फील्डिंग सेट करते हैं बहुत गंदी तरीके से। और हाँ, बिरयू को थोड़ी बहुत फट जाती है, इस वजह से वो उसको ब्रोकन फेथ दे देते, जो कि इसने ऑक्शन हाउस में भेजा था ना इकोसोर्स न्यूक्लियस के लिए, इससे उसको ब्रोकन फेथ मिल गई। और ऑफ कोर्स बिरयू सोचते हैं कि भाई अभी इससे कैसे लड़े क्योंकि टूटी हुई स्वॉर्ड है। और डोगजा रिवील्स जो उसने वेपन ओरा स्टार लिया है, वेपन ओरा स्टार इसी रीजन से लिया है कि इसको इसके ऊपर यूज कर सकते हैं ब्रोकन फेथ के साथ, लेकिन एक टाइम ही यूज कर सकते हैं। और आराम से भाई डोगजा उसको यूज करता है और आराम से वार्डन ऑफ डार्क के टेंटिकल्स काटता है। एंड देन डोगजा अपनी बुकमार्क एबिलिटी को यूज करता है, बुकमार्क एबिलिटी यूज करके हिंसिंग ली बनकर आराम से भाई इस वार्डन को हरा देता है डोगजा। जो वार्डन ऑफ डार्क है उसको डिफीट कर दिया डोगजा ने, तो अभी आराम से लेटा होता है कि भाई हार चुका है, ये मरा नहीं अब तक हारा है। तो बिरयू उसको रेस्पेक्ट करने लग जाता है कि भाई इसे मार, तेरे को 7,000 सिक्के मिलेंगे, ये वो इतने पैसे तेरे को मिल सकते हैं। और ये चीजें मिस्टर हान भी सुन लेता है, मिस्टर हान मार देता है इस वार्डन ऑफ डार्क को। और मिस्टर हान के पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने इस वार्डन को तो मार दिया, लेकिन अब जो डीमन किंग ऑफ लस्ट एंड रैथ है वो आपकी मारेगा। और ऑफ कोर्स मिस्टर हान के इस पॉइंट पे फट जाते हैं कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। एज जो मिस्टर हान है उसने फाइनल ब्लो दिया है, और डीमन किंग ऑफ लस्ट एंड रैथ है जो वो उससे ही बदला लेगा जिसने लास्ट ब्लो दिया। और ये जो इसका सबसे बड़ा नाइटमेयर है उसको सच करेगा। एंड गेस इसका सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या है? माँ बनना। ये माँ बनने का जो डॉक्टर अपनी गैंग है उनको एक चेस्ट मिलता है, चेस्ट खोलते हैं उनमें उसको ये चीज मिल जाती है। इस चीज का ये काम है कि ये गैस है, मारना वाली गैस है, जिससे कि ये लोग किसी भी चीज को पका के खा सकते हैं। और ऑफ कोर्स उनका सब सिनेरियो था कि ग्राउंडेड्स को मार रहे हैं, ऑफ कोर्स वो ग्राउंडेड्स को मार के पका के खा लेते हैं, और ऑफ कोर्स उनका सब सिनेरियो भी क्लियर हो जाता है। देन भाई जो सांगा बोलते हैं कि रैंडम लूट बुक्स लिखा हुआ है, इसका क्या सीन है, और डॉक्टर बोलता है अबे यार इसको पता कैसे चल गया।
और डोगजा फिर क्या करते हैं इस रैंडम लूट बॉक्स के अंदर जो इसकी ब्रोकन फेथ है और जो वार्डन का कोर है उसको डालते हैं, जिससे इसको अनब्रेकेबल फेथ मिल जाती है, जो कि डोगजा की आगे थोड़े टाइम तक स्कोर रहेगी और ये भी आगे अपग्रेड होगी, जाके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और एज अब इन लोगों ने जो भी यहाँ पर करना सब सिनेरियो फूड वाला सारा कुछ हो चुका है, तो अब ये वापस स्टेशन के ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें स्टेशन के ऊपर जाने का रास्ता नहीं पता, इसलिए ऑफकोर्स जो अपना गिल्लिंग है और इंसेक्ट्स को बुलाते, लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं होगा, इसलिए डोगजा को बोलते हैं कि एक को मैं बुला सकता हूँ, और वो भाई इतने बड़े मेंटिस को बुला रहा होता है, मेंटिस ऑलमोस्ट पहुंचने वाला होता है, लेकिन डोगजा बोलते हैं कि अब नहीं, ये अगर आ गया तो हम सारे मर जाएंगे, जिस वजह से डोगजा मना कर देता है गिल्लिंग की भाई इसे तो तुम मत ही बुला। एंड क्या होता है कि आगे आराम से सांगा बोलते हैं कि मेरे पास भी एक ऐसी एबिलिटी है गिल्लिंग जैसी, जिससे वो लेबिरिंथ से निकल पाते हैं, और डोगजा सोचता है कि यार ऐसा कौन सा इसका कॉन्स्टलेशन है जो इसको भी ट्रेन भी कर रहा है, इतना सारा कुछ इसके लिए कर रहा है, मतलब इसका कॉन्स्टलेशन कोई तो क्रेजी है भाई, या फिर कोई ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन है इसके, तो मैं बताऊँ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन है इसके। डोगजा यहाँ पर अभी तक उनके बारे में नहीं सोच रहा, थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कि कौन है इसका कॉन्स्टलेशन। तो आगे क्या होता है, आराम से जो अपनी गैंग है निकल जाती है इस लेबिरिंथ के अंदर से, और बाय डोगजा और बीयूंग की बात होने लग जाती है, क्योंकि बीयूंग भी आ चुका है अपने डिसिप्लिन होके, और डोगजा को बताते हैं बीयूंग कि भाई ये जो रैंडम लूट बॉक्स था वो मेरे पास की वजह से था और मेरी वजह से आ गया, और मैं बहुत एम्बेरस हूँ इस चीज की वजह से, लेकिन बीयूंग को कहीं भी पास नहीं बताया, और हमें नहीं पता चलता कि ये लूट बॉक्स क्यों एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, बट हाँ करता है तो वी कैन से कोई ना कोई ऐसा क्रेजी पास्ट होगा, लेकिन पूरी स्टोरी के अंदर कहीं भी नहीं है भाई इस बंदे का पास्ट, बट आई वुड लव टू सी भाई इसका पास्ट। और ऐसे उनको रैंडम लूट बुक्स के अंदर जो लूट मिली थी उसके अंदर जो शील्ड थी वो हिंसन को देता है, और भाई हिंसन का रिएक्शन देखो तुम एक बार, ये बंदा इतना सही है ना, और ह्यूगन बोलती है डोगजा को कि ये स्वॉर्ड भी तो है तेरे पास, स्वॉर्ड मेरे को मिल जाती, डोगजा बोलता है ये स्वॉर्ड मेरे लिए, तू ज्यादा दिमाग ना खराब कर मेरा, ऑफ कोर्स डोगजा इज अ मिसोजिनिस्ट भाई मेरी तरह। और इतने में ये लोग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ से ये सारे आए थे, और उस स्टेशन के ऊपर बहुत बंद खराबा चल रहा है, क्योंकि सर्वाइवल फी के इनके पास कॉइन्स नहीं है किसी के पास, और इनोशन बोलता है डोगजा कि भाई अब तो सबको कॉइन्स दे देना, तेरे पास इतने सारे कॉइन्स है, स्टेशन में से ज्यादा कॉइन्स तेरे पास ही है, और ऑफ कोर्स फिर सारे लोग गैसलाइट हो जाते हैं इसकी एबिलिटी की वजह से, जो मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में बताई थी। तो अब यहाँ पर क्या सीन है कि सारे डोगजा के पीछे पड़ गए इसके कॉइन्स के लिए, लेकिन अब ये कॉइन्स किसी को देता नहीं है, बिकॉज इसे पता है कि यहाँ पर क्या सीन है, और ये पूरा प्लॉट रिवील करता है इनोशियन का, कि जो मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप वाले लोग हैं वो ऊपर जाते हैं सर्च पार्टी के अंदर, और सर्च पार्टी के अंदर जाके क्या करते हैं माइनर ग्रुप के लोगों को मार देते हैं, और इनके जो कॉइन्स हैं इनके कॉइन्स खुद अपने पास रख लेते हैं, जिस वजह से जो माइनर ग्रुप के लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो मेजर ग्रुप के लोग हैं वो उतने ही है, और लोग को बोलते हैं लोग कि भाई कोई मॉन्स्टर नहीं है, अगर मॉन्स्टर होता तो मेजर ग्रुप के लोग भी मरते, सिर्फ माइनर ग्रुप के लोग ना मरते, और इसीलिए मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का एक क्रेजी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके अंदर आराम से फाइट्स हो रही होती है, और इतने में भाई अपनी हुईवून की भी एबिलिटी अनलॉक हो जाती है, जो की एबिलिटी है बड़ी। और इस एबिलिटी का क्या सीन है, हुईवून को इस एबिलिटी को यूज करने के लिए ना जो कॉन्स्टलेशंस ऑफ गुड है उनकी परमिशन चाहिए होगी, वो उसके बिना एबिलिटी को यूज ही नहीं कर सकती, अगर जो कॉन्स्टलेशन ऑफ गुड है वो परमिशन दे दे तो उन तो ह्यूमन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर यूज कर पाएगी, जिससे वो आराम से बहुत से लोगों को मार पाएगी, और जो ईवल है सामने वाला बंदा, मान लो अगर सामने वाला बंदा बहुत ईवल है तो उसके ऊपर इतना डोमिनेट कर सकती है ह्यूमन बहुत ही आराम से, इवन दो वो बंदा स्ट्रॉन्ग हो इससे, तो ये एबिलिटी है ये वाली। तो और आराम से ह्यूमन सबको मार रहे होते हैं, और ये बंदा जो इसका आर करने वाला था ह्यूमन उसे भी मार देते हैं भाई, दैट्स अ डब्ल्यू फॉर ह्यूमन यार। और इतने में और भी थोड़ी फाइट चल रहे होते हैं, और लास्ट में ह्यूमन ही इनोशियन को मारती है, ह्यूमन ऑलमोस्ट किल्ड एवरीवन इन दिस स्टेशन भाई, शी इज स्ट्रॉन्ग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और इसलिए डोगजा भी इसे अपने साथ रखता है। और अब यहाँ पे जो लोग जिंदा बचे हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इन्हें यहीं रहना है, और जो अपनी किम डोगजा वाली गैंग है वो आराम से दूसरे स्टेशन के ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे उस स्टेशन कुछ करने के लिए नहीं है। एंड देन भाई डोगजा को ऑफ कोर्स पीयूंग से भी बहुत सारे कॉइन्स मिल जाते हैं, और जो अपनी ह्यूमन है ह्यूमन भी डोगजा को कॉइन्स दे देती है, और आराम से डोगजा उन कॉइन्स को इन्वेस्ट कर देता है अपने एट्रीब्यूट्स के अंदर, और भाई अपनी पूरी गैंग पहुंच जाती है सेकंड सिनेरियो के अंदर। और यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है, और मैं अगली वीडियो के अंदर पूरा सेकंड सिनेरियो कवर करने वाला हूँ, तो आराम से मे भी अगली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि सेकंड सिनेरियो क्रेजी सिनेरियो है, तो ऑफ कोर्स वो वीडियो थोड़ी जल्दी आ भी जाएगी, तो लाइक करना मत भूलना।